वेलकम स्टूडेंट्स। यह वीडियो बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आज की चर्चा का विषय है पॉलिटिकल थ्योरी का अध्याय राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता, विकासवादी और मार्क्सवादी सिद्धांत। पहला क्वेश्चन है इसका पीवाई की क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सामाजिक अनुभव सिद्धांतों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। और राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आंसर है इसका राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत बहुत ही प्राचीन है। 17वीं 18वीं शताब्दी की राजनीतिक विचारधारा में सामाजिक समझौता के अनुसार राज्य एक दैवीय न होकर एक मानवीय संस्था है जिसका निर्माण व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर किया गया है। होब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में किसी एक दूसरे से लड़ते थे मानव। इस अवस्था में यह अवस्था उचित व अनुचित का कोई स्थान नहीं था। धोखा और शक्ति ही मनुष्य के गुण समझे जाते थे और मनुष्य सारा जीवन सदा खतरे में था। मनुष्य का सारा जीवन सदा खतरे में था। रूसो के अनुसार सामाजिक समझौते का सिद्धांत है। उन्होंने अपनी पुस्तक सामाजिक समझौता में लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है। वोहन के अनुसार सामाजिक समझौता सिद्धांत ने इतिहास को समझने का उचित साधन है और ना ही किसी ठोस राजनीतिक दर्शन का उदाहरण है। आलोचना है इसकी। पहली स्टेटमेंट है ऐतिहासिक दृष्टि के सामाजिक सिद्धांत समझौता सिद्धांत एक बनाया हुआ सिद्धांत है। इतिहास में इसका कोई उदाहरण हमें नहीं मिलता। सेकंड स्टेटमेंट है आलोचना की। सामाजिक समझौता सिद्धांत मानवीय इतिहास को प्राकृतिक अवस्था और सामाजिक अवस्था में इस प्रकार दो कालों में बांटता है। इसका कोई साक्ष्य हमें इतिहास से नहीं मिलता। अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रारंभ से ही समाज में रहता है। ऐसा कोई समय नहीं था कि जब मनुष्य बिना समाज के रहता हो तथा एकांकी जीवन व्यतीत करता हो। नंबर सेकंड है रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। या रूसो की सामान्य इच्छा के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। लोकमत, बहुमत और सहमत इच्छाओं से यह किस प्रकार भिन्न थी। आंसर है इसका 1789 की फ्रांस रिवॉल्यूशन के जन्मदाता रूसो 18वीं शताब्दी के एक महान दार्शनिक थे। रूसो के मतानुसार प्रत्येक व्यक्ति में दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं, एक यथार्थ इच्छा और दूसरी आदर्श इच्छा। उसके अनुसार रूसो के अनुसार यथार्थ इच्छा स्वार्थी होती है, वह आदर्श इच्छा निस्वार्थी होती है। उसके मतानुसार सामान्य इच्छा में व्यक्ति की आदर्श इच्छा शामिल है। दूसरे शब्दों में सामान्य इच्छा व्यक्तियों की यथार्थ इच्छाओं का नहीं बल्कि आदर्श इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है। रूसो की सामान्य इच्छा व्यक्तियों की आदर्श इच्छा का योग होती है। आलोचना है इसकी। रूसो का सिद्धांत नितांत अस्पष्ट, जटिल व साधारण व्यक्ति की समझ से परे था। दूसरी स्टेटमेंट है आलोचना की। रूसो के समझौते में व्यक्ति अपनी संपूर्ण स्वतंत्रता और अधिकार समाज को सौंप देता है। तीसरी स्टेटमेंट है रूसो द्वारा प्रकृति की अवस्था निराधार और काल्पनिक है। फोर्थ स्टेटमेंट है रूसो के अनुसार यह समझौता व्यक्ति और समाज में होता है अपितु दूसरी ओर वह कहता है समाज का यह परिणाम है। यह विरोधाभास है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए और राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। आंसर है गार्नर ने सत्य कहा है कि राज्य न तो ईश्वर की रचना है और न ही उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है और न ही प्रस्ताव या समझौतों की कृति है और न ही परिवार का विस्तृत रूप है। राज्य एक कृत्रिम संस्था नहीं है अपितु एक प्राकृतिक संस्था है जिसका ऐतिहासिक आधार पर विकास हुआ है। राज्य विकास का परिणाम है और राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या विकासवादी सिद्धांत के द्वारा दी जा सकती है। बर्गेस के अनुसार यह पूर्णतः अपूर्ण, प्रारंभ में असभ्य है किंतु उन्नति की ओर अग्रसर अवस्थाओं से होकर मानव जाति के पूर्ण और सार्वभौमिक संगठन की ओर मानव समाज का क्रमिक तथा निरंतर विकास हुआ है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री सेमनर और केलर ने अपनी पुस्तक द साइंस ऑफ सोसाइटी में कहा, यह कहना कि राज्य किसी समय सबसे पहले दिखाई दिया उसी प्रकार असंभव है जिस प्रकार यह कहना कि नैतिक नियम कानून बने या बच्चा कब युवक हुआ था, युवक कब प्रौढ़ बना।
लिकोक के अनुसार विकासवादी सिद्धांत से अभिप्राय यह है कि राज्य की उत्पत्ति के विषय में इतिहास में किसी निश्चित समय का प्रमाण नहीं दिया जा सकता। यह किसी एक योजना का परिणाम नहीं है। निष्कर्ष, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विकासवादी सिद्धांत सबसे उचित है, जिसके अनुसार राज्य किसी एक तत्व के द्वारा नहीं अपितु बहुत से तत्व जैसे सामाजिक प्रवृत्ति, रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, आर्थिक गतिविधियां, राजनीतिक चेतना के सामूहिक रूप से राज्य का विकास हुआ है और यही राज्य का विकासवादी सिद्धांत है। नंबर 4 है, राज्य की उत्पत्ति में मार्क्सवादी सिद्धांत का वर्णन कीजिए। यह सिद्धांत क्या है और राज्य की उत्पत्ति में मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। आंसर है इसका, मार्क्सवादी सिद्धांत सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत माना जाता है। इसने राजनीतिक विचारधारा को नई दिशा दी। इसके साथ साथ विश्व की राजनीति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। मार्क्स के राज्य के संबंध में अपने विचार उन्होंने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इसकी चर्चा की है। कार्ल मार्क्स ने कहा है, राज्य न तो कभी कल्याणकारी था और न ही कभी कल्याणकारी होगा। उनके अनुसार राज्य हमेशा समृद्ध आर्थिक वर्ग को फायदा पहुंचाता है। एंजल्स के अनुसार राज्य एक संगठित अत्याचार के अतिरिक्त कुछ नहीं है। राज्य की उत्पत्ति ही इन अत्याचारी पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने और श्रमिकों के शोषण के उद्देश्य से की गई है। लेनिन ने कहा है, लेनिन के शब्दों में, मौलिक बात तो यह है कि गुलामों व दासों या श्रमिकों को इंसान नहीं माना जाता, इन्हें नागरिक गिनना तो दूर की बात, इन्हें मानव भी नहीं समझा जाता। आलोचना है इसकी मार्क्सवादी सिद्धांत की। मार्क्सवादी समाज 2 वर्गों में विभाजित था, जबकि समाज 3 वर्गों में विभाजित है, जैसे पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग। दूसरी स्टेटमेंट है आलोचना की। मार्क्स के अनुसार राज्य बल आधारित है। यह एक गलत धारणा थी, क्योंकि बल राजनीतिक संस्था का स्थायी आधार नहीं है। इसलिए टी.एच. ग्रीन के अनुसार इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। राज्य का आधार क्या है? इच्छा। तीसरी स्टेटमेंट है, कार्ल मार्क्स ने राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत में आर्थिक तत्वों पर अधिकाधिक बल दिया तथा अन्य तत्वों की अवहेलना की। फोर्थ स्टेटमेंट है, कार्ल मार्क्स वर्ग विहीन समाज में विश्वास रखते थे और इसकी व्याख्या करते थे। स्टूडेंट्स, दैट्स इट्स फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत। कीप लर्निंग, कीप राइटिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।